हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अभी हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो हमारा है मैराथन लेक्चर है। क्लियर। और इसके जो शॉर्ट शॉर्ट अलग अलग सम वो भी अपलोड किए जाएंगे। तो मैराथन देखना है तो आप मैराथन देख सकते हो। साथ ही साथ आपको अलग अलग सम भी इसी प्ले मतलब कि जो रॉयल्टी वाला प्लेलिस्ट बनेगा उसमें अलग अलग सम के वीडियोस भी होंगे। ठीक है। तो मैराथन देखना है तो मैराथन देख लीजिए, सम देखना है तो सम देख लीजिए। अभी मैंने बीच में एक मैसेज किया था आपको कि आपको कौन सा मैराथन सबसे पहले चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट आई थी मेरे पास आई थिंक अभी 200 प्लस कांटेक्ट हो चुके हैं व्हाट्सएप के। और मैंने सबको मैसेजेस किए थे। ठीक है। ब्रॉडकास्ट मैसेज किया था जो सबको गया था। मुझे 70 टू 75 मैसेजेस रॉयल्टी के आए थे। ठीक है। ज़्यादा मार्जिन इसी का ही था। 100 प्लस मैसेजेस थे लेकिन 70 टू 75 जो मैसेजेस थे वो रॉयल्टी के थे। क्लियर। तो यहाँ पे हम अभी स्टार्ट करने वाले रॉयल्टी। अब एक और रिक्वेस्ट है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जो ज़्यादातर कॉलेज नहीं जा पा रहे या ट्यूशन नहीं जा पाते। ठीक है। कोई जॉब का रीज़न है या कोई भी रीज़न है तो फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी ये वीडियो से हेल्प मिल सके। क्लियर। और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब चलिए विदाउट टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर अकाउंट्स ऑफ रॉयल्टी। और ये पूरा मैराथन लेक्चर आप अच्छे से एंजॉय करेंगे। अब ये जो मैराथन लेक्चर है पहले अच्छे से सुन लो। यहाँ पे जो मैं आपको करवाने वाला हूँ अभी इंट्रोडक्शन वाला चलेगा। ठीक है। इंट्रोडक्शन देखना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे आपको जनरल एंट्री प्लस रॉयल्टी का टेबल है और प्लस लेजर पोस्टिंग, ये जो स्टार्टिंग के दो सम करवाने वाला हूं मैं। भले इलस्ट्रेशन है लेकिन वो इलस्ट्रेशन सब कुछ कवर करता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिक का जबर बोल्ड नॉलेज मिलने वाला है क्योंकि आने वाले जितने भी सम है वो इतने बेसिक से मैं नहीं करवाऊंगा। मतलब आपको कैलकुलेशन समझा दूंगा लेकिन वो बेसिक लॉजिक जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाले। तो इंट्रोडक्शन देखना बहुत जरूरी है और इंट्रोडक्शन देख लोगे वो आने वाले कैलकुलेशन आप खुद कहोगे कि सर अब फटाफट सब समझाते जाओ क्योंकि इतना अच्छा बेसिक आपको मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। शुरुआत का ये जो भी लेक्चर है जो मेरा चलेगा एक आधा घंटा या 1.5 घंटा जो भी मेरा दो चलेंगे दो समय जो कम से कम 1 से 1.5 घंटा चलेगा देखना। ठीक है। जिसमें पूरा सब कुछ कवर करने वाला हूँ मैं। क्लियर। तो यहाँ पे जो नाम है अकाउंट्स ऑफ रॉयल्टी पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखो नाम में इतना खास नहीं है। अकाउंट्स तो जो हम यहाँ पे रॉयल्टी का अकाउंट्स मेंटेन करेंगे इतना आपको आइडिया आ गया। प्लस अब रॉयल्टी को समझ लेते हैं। रॉयल्टी मुझे जितना पता है आपको नॉलेज है रॉयल्टी का। ठीक है। रॉयल्टी क्या रहता है अभी देखो एक चीज मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ कि यहाँ पे एक पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई बारोती जो रहता है रेंट टेनेंट जो रहता है। ठीक है। मकान भाड़े पे अगर आप किसी भी के पास अगर आप भाड़े के मकान पे रहते हो तो आप उसको मंथली क्या पे करते हो, रेंट पे करते हो। जस्ट टाइप ऑफ दिस। ठीक है। ये भी ऐसा ही है लेकिन यहाँ पे कुछ जो है अलग है। जैसे कि सपोज कर लो कि मेरी एक जमीन है जहाँ पे कोल का माइनिंग हो सकता है, मतलब उसके नीचे कोयला है मुझे पता चला लेकिन आई डोंट नो। ठीक है। कि कैसे कोयला निकालते हैं, मशीनरी क्या चाहिए होगी मुझे नहीं आइडिया। लेकिन काफी ऐसी कंपनी जो माइनिंग करती है तो मैं उनके साथ एक अग्रीमेंट साइन कर लिया और उनको बोला कि ये मेरी जमीन है आप लो उसको और आप यहाँ पे कोल का माइनिंग शुरू कर दो। ठीक है। और जो भी आउटपुट निकलेगा कोल का उसमें से कुछ पीरियोडिकल फिक्स्ड पेमेंट मुझे आउटपुट पे आपको मुझे देना है। ठीक है। तो वो जो मुझे देंगे उसको क्या कहेंगे, रॉयल्टी कहेंगे, ना कि रेंट कहेंगे। क्योंकि ये डिपेंड किस पे रहेगा, आउटपुट पे। और काफी रॉयल्टी डिपेंड किस पे रहती है, सेल पे। जनरली जो सेल वाली है वो बुक्स पे रहता है। ठीक है। अब रॉयल्टी के टाइप सुन लो। रॉयल्टी का टाइप एक तो आपका माइनिंग वाला देख लिया जो मिनरल्स हम जो जमीन में से निकालते हैं मिनरल्स। ठीक है। एक वो हो गया रॉयल्टी। सेकंड आपका रह गया कॉपीराइट। ठीक है। कॉपीराइट तो आपको पता ही होगा, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो कि अगर कोई भी वीडियो आप डाउनलोड करके या सॉन्ग जो है वो अपलोड करोगे आपको तुरंत कॉपीराइट लग जाएगा जब तक आपने वो खुद नहीं कराया। ठीक है। तो ये कॉपीराइट का ये हो गया। फिर उसमें जो भी इनकम आपको मिलती है वो किसको जाती है, जिसका ओरिजिनल कंटेंट होता है उसको जाती है। क्लियर। या तो अगर वो चाहेगा तो वो आपको कॉपीराइट लगा के आपका अकाउंट भी ब्लॉक कर सकता है। क्लियर। और दूसरा आपका रहता है पेटेंट। पेटेंट में आपने देखा होगा डिजाइन्स, जैसे कि कोई भी डिजाइन कोई बनाता है। ठीक है। तो उस पर वो पेटेंट परचेस कर लेता है। फिर वो डिजाइन कोई भी
दोबारा यूज नहीं कर सकता वो ओनर के अलावा। अगर उसको करनी है तो उसको परचेस करना पड़ेगा पेटेंट का जो भी है। अगर ओरिजिनल डिजाइनर ने भी वो मार्केट में रखा है बेचने के लिए, तो अगर वो नहीं रखेगा तो कोई परचेस भी नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीजें बस टाइप्स ऑफ आपने रॉयल्टी है वो समझ गए। बस यहाँ पे हमको वही रॉयल्टी का अकाउंट मेंटेन करना है, क्लियर। और ज्यादा इतना डिटेल्ड में थियोरेटिकल में नहीं जाऊंगा। बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करेंगे वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, जो हमको सबसे पहले ध्यान देना है वो ये देना है, रॉयल्टी का टेबल। यहाँ पे आप देख रहे हो रॉयल्टी का टेबल, ठीक है। ये रॉयल्टी का टेबल जो यहाँ पे आपको दे रहा है, ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर ही पूरा सम होने वाला है, क्लियर। अगर ये आपको रॉयल्टी का टेबल अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप पूरा का पूरा सम अच्छे से कर सकते हो। हाँ, लेजर पोस्टिंग और जर्नल एंट्री में इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा आपको, जितना अगर आपको यहाँ पे रिकूप्ड में और शॉर्ट वर्किंग में आता है, ठीक है। जनरल एंट्री में आप क्या करोगे, 15 से 10 सम अगर कंटिन्यू करने बैठ जाओगे ना, आपको खुद ही खुद समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है। प्लस एक और चैलेंज आ सकता है, वो क्या आ सकता है, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन, इसको समझने में भी काफी स्टूडेंट्स गलती कर लेते हैं और सम को सॉल्व नहीं कर पाते। तो बस यहाँ पे मेरा वही काम है कि आपको एक एक क्वेश्चन का बोल्ड पॉइंट बताना है कि कहाँ पे क्वेश्चन को पकड़ना है आपको, ताकि आप जो आंसर है वो अच्छे से कर सको। तो सबसे पहले जो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, सबसे पहले जो भी ये टेबल है, टेबल के जो 9 आप यहाँ पे देख रहे हो टेबल्स, इनको मैं पहले आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि ये 9 का क्या रोल है यहाँ पे रॉयल्टी टेबल में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है वो ईयर दिया है। ईयर मतलब आपको क्वेश्चन में जो भी ईयर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी एक सपोज मैं हूं, मैंने किसी को जमीन दे दी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ईयर होगा वो कुछ बेसिकली ईयर के हिसाब से आपको ये रॉयल्टी कैलकुलेट करने को कहेंगे, तो वो ईयर यहाँ पे आपको लिखने देंगे। साथ ही साथ आउटपुट, अब आउटपुट में क्या रहेगा, अगर देखो यहाँ पे ये वाला जो इलस्ट्रेशन है, ठीक है, ये कोयले का है, तो यहाँ पे टन के हिसाब से इन्होंने आउटपुट दिया है, बराबर। केजीस के हिसाब से भी दे सकते हैं, पीसीस के हिसाब से भी दे सकते हैं, और बुक्स के हिसाब से भी ये लोग दे सकते हैं। तो जो भी देंगे यहाँ पे आपको लिखना जरूरी है। तो ये टनेज यहाँ पे आ जाएगी, आपकी टोटल आउटपुट यहाँ पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आपका आएगा एक्चुअल रॉयल्टी। अब एक्चुअल रॉयल्टी किसके ऊपर देंगे वो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन पे दिया है कि 1 टन पे 25 पैसा का रॉयल्टी इनको मिलेगा, ठीक है। तो 25 पैसा का रॉयल्टी जो है ये टनेज के हिसाब से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1400 इंटू 0.25 ये कितना आ गया, 350। 4200 इंटू 0.25 आपका आ गया, तो ये कितना आ गया, 1050। इसी तरह से सारे टनेज को 0.25 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक्चुअल रॉयल्टी जो भी यहाँ पे आ रही है वो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, एक्चुअल रॉयल्टी कहेंगे, थर्ड वाले को। अब फोर्थ वाला क्या है आपका, मिनिमम रेंट है। देखो 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एक आपको क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये एक में बोलेंगे कि मिनिमम रेंट बनाओ, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि मिनिमम रेंट की मतलब मिनिमम रेंट की जरूरत नहीं होगी, मतलब नहीं बनाना होगा, तो वो लोग जिक्र नहीं करेंगे। अगर उन्होंने जिक्र कर लिया कि मिनिमम रेंट आपको बनाना है, तो जो क्वेश्चन का जो जनरल एंट्री है, साथ ही साथ लेजर पोस्टिंग जो हम करेंगे, वहां पे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। और वो ये वाला जो सम है ये विदाउट मिनिमम, जो भी आपका मिनिमम रेंट विदाउट वाला है, ठीक है। इसके बाद वाला जो हम सम करेंगे वो मिनिमम रेंट वाला करेंगे, क्लियर। तो ये आपको यहाँ पे बता दूं। अब ये जो मिनिमम रेंट है यहाँ पे इन्होंने दे दिया गया है, मिनिमम रेंट कितना है 1400 रुपीज फर्स्ट का, सेकंड का कितना है 1540। अब ये मिनिमम रेंट क्या होता है, मिनिमम रेंट ये होता है कि जो भी रॉयल्टी बन रही है, देखो ये रही रॉयल्टी बन रही है ये, ठीक है। अब ये रॉयल्टी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अब यहाँ पे मैंने किसी को जमीन दे दी कोयले की माइनिंग करने के लिए, अब कल को वो एग्रीमेंट साइन करके चला गया और 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, उसने माइनिंग स्टार्ट ही नहीं करी। इस वजह से मैं क्या करूंगा, उस पे एक क्लॉज डाल दूंगा मेरे एग्रीमेंट में कि तू माइनिंग कितनी भी करेगा, ज्यादा कर लेता है तो ठीक है, अगर नहीं कर पाया तो मैं एक मिनिमम अमाउंट को फिक्स कर देता हूं, इतना तो मुझे रॉयल्टी चाहिए ही होगा मेरी जमीन पे, ठीक है।
तो वो ये आपका आ गया मिनिमम रेंट और ये क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है शॉर्ट वर्किंग। क्लियर, शॉर्ट वर्किंग क्या रहेगा? शॉर्ट वर्किंग या तो आपका नेगेटिव होगा या तो आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब ये शॉर्ट वर्किंग जो रहेगा ना, ये आपको कहां से मिलेगा? ये आपकी जो एक्चुअल रॉयल्टी है ना, उसको माइनस कर दो मिनिमम रेंट से। मतलब मुझे 1000 एक्चुअल रॉयल्टी देनी थी, मेरा मिनिमम रेंट था 1500, तो शॉर्ट वर्किंग कितना आ गया? 500 माइनस का। अगर मिनिमम रेंट ज्यादा रहेगा तो फिगर माइनस में आएगा, और अगर एक्चुअल रॉयल्टी ज्यादा रहेगा तो फिगर जो रहेगा वो प्लस में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रॉयल्टी जो बन रही थी वो 350 बन रही थी, और जो मिनिमम रेंट बन रहा है वो 1400 बन रहा है। तो यहाँ पे जो आपका शॉर्ट वर्किंग है वो नेगेटिव आएगा, 1050 नेगेटिव। ठीक है, अब ये शॉर्ट वर्किंग जो भी नेगेटिव आती है या पॉजिटिव आती है, ये क्या आपस में एडजस्ट हो सकती है? तो आंसर है ये यस, और ये यस तब है सब्जेक्ट टू क्वेश्चन में जिस तरह से दिया गया हो। अब ये वाले चैप्टर में अगर ये वाले सम की बात करूं ना, तो इन्होंने क्या बोला, ये जो शॉर्ट वर्किंग है ना, ये सिर्फ आने वाले 3 साल तक की एडजस्ट रहेंगी, उसके बाद जितनी भी शॉर्ट वर्किंग होगी वो कोई भी एडजस्ट नहीं रहेगी। ठीक है, मतलब आने वाले 3 साल मतलब 19, 20 और 21 की जो शॉर्ट वर्किंग है वो आने वाले 3 साल तक ही एडजस्ट करेंगे, उसके आगे नहीं करेंगे। बराबर, मतलब पहली वाली शॉर्ट वर्किंग है 2019 की, वो 20-21 तक हो सकती है, और 2020 की जो है वो 21 तक हो सकती है, और 2021 की है वो 2021 में ही होगी। ठीक है, तो ये आने वाले क्वेश्चन में लिखा है ऐसा, वो मैं जब समझाऊंगा ग्रामर पर लाइन को रीड आउट करूंगा तब आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह से ये चीजें लिखते हैं। ठीक है, तो मतलब कहना क्या चाहता हूं कि ये जो नेगेटिव शॉर्ट वर्किंग है, नेगेटिव शॉर्ट वर्किंग क्या होगी? ज्यादा अमाउंट देना, क्योंकि मेरी रॉयल्टी बन रही थी 350, लेकिन ये भाई साहब के क्लोज की वजह से मुझे 1400 देना पड़ गया, तो ये 1150 में 1050 ज्यादा दे दिए। लेकिन अगर यहाँ पे मैं आ जाऊं तो मेरा मिनिमम रॉयल्टी आ रही है 2100 देने की, मिनिमम रेंट 1680 है, तो इस बार मैं क्यों ज्यादा दे रहा हूं? मैं भी तो मिनिमम दे दूं ना फिर। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ये एग्रीमेंट में ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक चीज हो सकती है कि ये जो मैं एक्सेस पे कर रहा हूं ना, तो आगे जो मैंने ये जो मैं यहाँ पे रॉयल्टी दे रहा हूँ ना मिनिमम से ज्यादा, तो आगे जो मिनिमम की वजह से मैंने मार खाई थी वो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, सब्जेक्ट टू जैसे क्वेश्चन में दिया जाएगा वैसे। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, तो ये आपका शॉर्ट वर्किंग का टेबल आपको समझ में आ गया। अभी जो एडजस्ट करेंगे ना, वो रिकूप्ड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? रिकूप्ड। वो यहाँ पे दिखाया जाएगा, जैसे ये 420 रिकूप्ड हुआ है, ये जो 420 ज्यादा भरे ना, वो देखो 420 रिकूप्ड हुआ है। किस में से? इनमें से, ऊपर में से किसी में से हुआ है। अब जब कराऊंगा तब आपको समझाऊंगा। तो ये यहाँ पे आएगा जो भी रिकूप्ड होगा, और जो भी रिकूप्ड नहीं हो पाया वो यहाँ पे आ जाएगा नॉट रिकवरेबल में। ठीक है, और वो कब आता है वो भी आप जब सम करेंगे आइडिया आ जाएगा। 7th में क्या आ जाएगा? नॉट रिकवरेबल। जो भी ये शॉर्ट वर्किंग है आगे जाके हम रिकवर नहीं कर पाए, क्योंकि क्वेश्चन में ही ऐसे कंडीशन दे देंगे ना कि जो भी हमारी शॉर्ट वर्किंग है आगे तो रिकवर होंगी ही नहीं, तो वो नॉट रिकवरेबल में शो करेंगे। और यही जो काट साट के बचेगा वो यहाँ पे बैलेंसेस में हम दिखाएंगे 8th वाला टेबल पे। समझ में आया? अब ये 9th वाला टेबल क्या बोलता है? अमाउंट पेएबल टू लैंडलॉर्ड, जो भी जमीन का मालिक है, जैसे मैं यहाँ पे मैं था, ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से चलेंगे। कंडीशन कैसी रहेगी देखो, यहाँ पे आपको सीधा सीधा बता दूं तो देखो, रॉयल्टी कितनी बन रही थी 350, लेकिन मिनिमम उसको कितना देना था? 1400। तो यहाँ पे पेबल अमाउंट क्या आएगा? 1400 आएगा। उसके बाद 1050 की रॉयल्टी बन रही थी, मिनिमम कितना देना था? 1540। तो मिनिमम 1540 है, वो मेरे को देना पड़ेगा। फिर थर्ड वाले में रॉयल्टी कितनी आ रही है? 2100। मिनिमम कितना आ रहा है? 1680। तो यहाँ पे देख रहे हो रॉयल्टी ज्यादा है, बराबर। लेकिन जब ज्यादा आएगा ना तब देख लेने का रिकूप्ड तो नहीं हुआ है कुछ। अगर रिकूप्ड हो रहा है तो वो माइनस करके फिर जो फिगर आएगा वो लिखना है। अब यहाँ पे रॉयल्टी कितनी है? 2800, और मिनिमम कितना है? 1820। ज्यादा है लेकिन रिकूप्ड कुछ नहीं है, तो ये 2800 पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा। फिर आपका रॉयल्टी कितना है? 980। मिनिमम कितना है? 1820। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मिनिमम ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको मिनिमम ही पे करना पड़ेगा 1820। ठीक है, तो ये आपका अमाउंट पेएबल टू लैंडलॉर्ड है, वो इस तरह से फाइंड आउट होता है।
क्लियर? तो आप रॉयल्टी का टेबल अच्छे से समझ गए। क्लियर? तो अभी हम चलिए स्टार्ट करें इलस्ट्रेशन नंबर 4 को और अच्छे से समझ लेते हैं। अभी ये वर्किंग जैसे हुई है, वर्किंग को समझ लेते हैं। चलिए क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। The Bengal Company Limited leased a piece of land from Zaria landlord for 20 years from 1st January 2019 on the following terms। अब जो बंगाल कंपनी लिमिटेड है, ठीक है, अब ये इलस्ट्रेशन 4 निकाल के रखो। ठीक है, अब यहां पे देख लो, बंगाल कंपनी लिमिटेड है, बंगाल कोल कंपनी लिमिटेड, वो किससे लैंड जारिया से ले रही है। अब इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया 20 इयर्स के लिए, ठीक है ना। 1 जनवरी 2019 से आपका अग्रीमेंट स्टार्ट हो रहा है, लीज चालू हो रहा है, ठीक है। ये डेट देखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका मिनिमम रेंट के साथ बहुत ट्रिकी पॉइंट्स ये लोग डालते हैं। तो ये डेट और ये डेट कैलकुलेशन वाली ये देखना दोनों। अब यहाँ पे सेम है तो कोई आपको चैलेंज नहीं आएगा, जब अलग होगी ना तब मैं आपको दिखाऊंगा एक जगह। अब बंगाल कोल लिमिटेड शेल पे अ मिनिमम रेंट ऑफ 1400 पर ईयर। अब पर ईयर फर्स्ट ईयर के लिए वो 1400 रुपीज का रेंट दे रहा है और विथ एन एनुअल इंक्रीज ऑफ रुपीज 140 इन फर्स्ट 3 सब्सिक्वेंट ईयर। यहाँ पे एवरी को काट दो और फर्स्ट 3 लिख दो। गुजराती मीडियम बुक में भी यही है और यहाँ पे जो आंसर निकला है वो भी इसी हिसाब से निकला है कि पहले के 3 साल के जो सब्सिक्वेंट पहले 3 साल है ना, उसमें 140 की बढ़ोतरी होगी, आने वाले सालों में नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इन फर्स्ट 3 ईयर सब्सिक्वेंट इन सब्सिक्वेंट फर्स्ट 3 ईयर्स आप लिख सकते हो। इन द मिनिमम रेंट मर्जिंग इनटू अ रॉयल्टी ऑफ 25 पैसा। रॉयल्टी कितना है? 25 पैसा है पर टन ऑफ कोल टेकन आउट, ठीक है, विद पावर टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग। अब शॉर्ट वर्किंग क्या होगा? सिर्फ फर्स्ट 3 ईयर्स ओनली लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है विद पावर टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग इन द फर्स्ट 3 ईयर्स ओनली। मतलब जो भी शॉर्ट वर्किंग होगी वो शुरुआत के 3 साल में ही सब कुछ निपटा देना है हमको। क्लियर? और ये जो एनुअल आउटपुट इन्होंने 5 साल का फिगर आउट दिया है, 2019 का, 20 का, 21 का, 22 का, 23 का, ये टनेज दी है। ठीक है, हमें क्या बनाना है? अबाउट ट्रांजेक्शन के बुक्स के हिसाब से बंगाल कोल लिमिटेड के बुक्स में जनरल एंट्री ड्राफ्ट करो और नेसेसरी लेजर अकाउंट हमको बनाना है। तो इतना करना है। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे रॉयल्टी टेबल पे। रॉयल्टी टेबल पे आपको 5th तक की वर्किंग बहुत इजी रहती है। जैसे 2019 में 20, 21, 22, 23 फर्स्ट वाले में आपको ईयर लिखना है, वो हमको क्वेश्चन से मिल गया। अब आते हैं आउटपुट की ओर। तो आउटपुट आपका ये रहा टनेज, ये आपको यहाँ पे ऐसे ही मिल गया, क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद आपका एक्चुअल रॉयल्टी क्या दिया है? 0.25 पैसा पर टनेज। तो इसको जो भी टनेज है उसको 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 0.25 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 350, 1050, 2100, 2800 और 980, ये भी आपका इजीली आ गया। अब मिनिमम रेंट क्या बोला? फर्स्ट ईयर 1400, उसके आने वाले 3 साल में क्या करना है? एवरी ईयर 140 प्लस करना है। तो 1400 प्लस 140 कितना हो गया? 1540। वापस 140 प्लस कर दो तो कितना हो गया? 1680। वापस 140 प्लस कर दो तो 1820। तो ये 3 साल में हो चुका। अब इसके बाद नहीं बढ़ेगा, वही रहेगा सेम एज इट इज। तो यहाँ पे 1820 इस वजह से आएगा। क्लियर? अब यहाँ पे हम चले मिनिमम रेंट की ओर। मिनिमम रेंट इन्होंने कितना बोला? ये तो हो गया ना मिनिमम रेंट। अब शॉर्ट वर्किंग की तरफ चलते हैं। शॉर्ट वर्किंग कैसे निकलेगी? जो भी आपकी एक्चुअल रॉयल्टी है उसको माइनस कर दो मिनिमम रेंट के साथ। तो 350 की रॉयल्टी बन रही थी और मिनिमम रेंट कितना आ रहा था? 1400। तो शॉर्ट वर्किंग कितनी हो गई? 1050 घाटा। सेम एज इट इज सेकंड वाले का आएगा 490, थर्ड वाले का आएगा 420, फोर्थ वाले का आएगा 980 और लास्ट वाले का कितना आएगा? -840। समझ में आया? ये आपकी शॉर्ट वर्किंग आ गई, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब इनको एडजस्ट कैसे करना है वो सीखना है हमको। जो मेन थिंग है वो यही है। क्लियर? अब यहाँ पे इन्होंने देखो
फर्स्ट ईयर वाली जो नेगेटिव शॉर्ट वर्किंग होती है ना, वो तो कहीं एडजस्ट हो नहीं पाएगी, वो तो आपको यहीं पे लिखना पड़ेगा 1050। ठीक है, अब ये 1050 आने वाले 3 साल इंक्लूडिंग ये खुद का फर्स्ट 3 इयर्स में सेट हो पाएगा। तो अगर सेकंड ईयर में बात करें तो 490 नेगेटिव है, तब क्या सेट करेंगे, कुछ सेट ही नहीं कर पाएंगे। उल्टा ये 490 है वो इसमें प्लस हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट 3 इयर्स तो हमको करना ही है ना, तो ये सेकंड ईयर में आया है, तो बस ये 490 1000 में 50 में प्लस कर दो तो कितना आ गया, 1540 आ गया। अब थर्ड ईयर में चलते हैं, तो थर्ड ईयर में देखोगे आप, आपका रॉयल्टी बन रहा था 2100, मिनिमम कितना था 1680, तो पहले आप ज्यादा दे चुके हो, पहले से कितना 1540, अब यहाँ पे 420 आपका आ गया ना, आप इसको सेट कर दो। अब ये 420 जो मेरा ज्यादा आया वो मैंने रिकूप कर दिया। रिकूप कहां से कर पाया, ये मेरे पास बैलेंस था उसमें से, यहां मत देखना यहां देखना, समझ में आया। ये 1540 में से मैंने 420 को रिकूप कर दिया। अब एक चीज याद रखना, ये थर्ड ईयर है, अब फर्स्ट 3 ईयर में ही होगा, इसके आने वाले साल में तो नहीं होगी ना रिकूप। मतलब ये बैलेंस जो मेरा 1540 में से 420 तो रिकूप्ड हो चुका, अब ये जो 1120 है वो तो रिकूप्ड हुआ ही नहीं, अब ये इरिकवरेबल हो गया, क्योंकि ये आने वाले साल में कवर कर ही नहीं पाएंगे। इन्होंने खुद बोला कि जो भी शॉर्ट वर्किंग होगी ये 3 साल में ही आपको साटा बाटा करना है, आगे नहीं लेके जाना। तो बस 1540 में से 420 रिकूप्ड कर दी, बाकी का जो 1120 है वो कहां शो करूंगा, नॉट रिकवरेबल में करूंगा, समझ में आया। और यहाँ पे भी आपका बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि 1540 थे 420 रिकूप्ड हो गए और ये नॉट रिकवरेबल में 1120 आ गए। सपोज अगर यहाँ पे 420 माइनस आया हुआ होता तो कुछ नहीं करते, ये 1540 पहले वाले और ये 420 ये वाले भी, तीनों के तीनों यहाँ पे आपको नॉट रिकवरेबल में डालना पड़ता, क्योंकि इसके आगे तो आप लेके जा ही नहीं पाते। और यहाँ पे आपको बाद में बताता हूँ। अब नेक्स्ट ईयर आ जाओ, नेक्स्ट ईयर वैसे ही प्लस 980 है, तो यहाँ पे ना तो कोई बैलेंस आएगा ही नहीं, बैलेंस सिर्फ शॉर्ट वर्किंग का आएगा, जो एक्सेस आ रहा है उसका नहीं आएगा। और ये 980 में एडजस्ट करता, लेकिन यहाँ पे कोई शॉर्ट वर्किंग है ही नहीं, अब क्या एडजस्ट करूं। और पहली बात तो ये कि इन्होंने बोला ही है कि 3 साल तक ही कर सकते हो, तो ये अभी आगे की जो भी मेरी एक्सेस बैलेंस होगी वो कुछ नहीं हो पाएगा उसका। लास्ट ईयर में देखते हैं 840 का नेगेटिव आया, क्या आया 840 का नेगेटिव आया, क्या मैं इसको आगे लेके जाऊं, नहीं ले जा पाऊंगा। ये जो 840 है मेरे को इसी साल में नॉट रिकवरेबल में डालनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जो शॉर्ट वर्किंग का कैलकुलेशन था रिकूप्ड वाला, मुझे इन्होंने टर्म्स कंडीशन बोली थी, वो यही बोली थी कि पहले 3 साल ही कर पाओगे, आगे नहीं करने मिलेगा। तो इस वजह से जो ये 840 की मुझे शॉर्ट वर्किंग है वो मैं इसी साल नॉट रिकवरेबल में डाल दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैं रिकवरेबल था वो 2019, 20 और 21 में ही कर पा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 840 को नॉट रिकवरेबल में डाल दिया। अब यहाँ पे आ जाओ, लास्ट वाला अमाउंट कितना मिल देंगे हम, अमाउंट कितना देंगे किसको, लैंडलॉर्ड को। तो देखो यहाँ पे आपकी एक्चुअल रॉयल्टी कितनी आ रही थी 350, मिनिमम कितना आ रहा था 1400, तो यहाँ पे देखने की जरूरत ही नहीं है, रॉयल्टी 350 की, मिनिमम 1400 देना ही है मेरे को, तो मुझे 1400 यहाँ पे देना ही पड़ेगा, समझ में आया। सेकंड थिंग 1050 की मेरी रॉयल्टी बनी, 1540 मेरा मिनिमम था, तो यहाँ पे भी देखने की जरूरत नहीं है, मिनिमम रेंट हमारा ज्यादा है तो मिनिमम रेंट ही मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि इतना मिनिमम तो मुझे देना ही है ना। सेकंड 2100 है और 1680 क्या है, 1680 मेरा मिनिमम है, तो यहाँ पे जो भी आपका 2100 आया, ठीक है, तो ये ज्यादा अमाउंट आया। अब ये ज्यादा अमाउंट सिर्फ देखना कि रिकूप्ड में कुछ दिया है क्या, तो ये 2100 के सामने रिकूप्ड में दिया है, कितना दिया है 420, तो बस ये 2100 में से 420 माइनस कर दो, जो भी फिगर आएगा बाहर लिख दो। चीज याद रखना, ये जो बाहर फिगर है ना, ये कभी मिनिमम रेंट से कम नहीं होगा, अगर कम हो रहा है तो आपकी कैलकुलेशन में गलती है, मिनिमम तक जाएगा लेकिन मिनिमम से कम नहीं जाएगा, क्योंकि मिनिमम इतना तो उसको देना ही है। तो देखो 1680 है, 1680 ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट ये 2800 है और यहाँ पे मिनिमम रेंट 1820 है, तो रॉयल्टी ज्यादा है, तो रॉयल्टी मैं लेके जाऊंगा, लेकिन रिकूप्ड कुछ होगा तो माइनस करके, रिकूप्ड कुछ नहीं है, तो ये पूरा का पूरा 2800 मुझे पे करना पड़ेगा।
अब यहाँ पे लास्ट में आते तो मिनिमम रेंट ज्यादा है तो मुझे कुछ देखना ही नहीं है, डायरेक्टली मैं यहाँ पे जो अमाउंट पेएबल है वो मिनिमम रेंट वाला 1820 कर दूंगा। क्लियर? तो ये पूरा टेबल आपको अच्छे से समझ में आ गया। क्लियर? तो अभी हम चले आगे लेजर पोस्टिंग की ओर। बहुत इजी है, एक साल की लेजर मतलब ये 2019 की 4 लेजर होगी, ठीक है, और अगर मिनिमम रेंट वाला जो आगे सम करेंगे तो 5 लेजर होगी। ये आपको एक साल की आ गई ना, बाकी सारे ईयर्स में रिपीटेड होने वाली है, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है लेजर पोस्टिंग में। एक साल की कोई भी एक साल की आपको आ जानी चाहिए। तो चलिए लेजर पोस्टिंग की ओर चलते हैं। सबसे पहली लेजर क्या आएगी? सबसे पहली लेजर क्या आती है? रॉयल्टी ड्यू होती है। आपको पता होगा, सपोज आज तारीख आपको देखा होगा आपने, आपके घर पे लाइट का बिल आता है, क्या आता है? लाइट का बिल ऐसा लिखा हुआ आता है 12, सपोज आज 12 दिसंबर को आया तो 12/12 आएगा, और यहां पे डेट कौन सी देंगे? 22/12। समझ में आया? डेट कौन सी देंगे? 22/12। तो यहां पे जो 12/12 को बिल जनरेट हो गया ना, बिल जनरेट हो गया, यहां पे आपका ड्यू डेट आ गया। और ड्यू डेट आपकी कितनी है? 10 दिन की ड्यू डेट आपको देते हैं कि 10 दिन में बिल को पे कर देना, ठीक है। यहाँ पे रॉयल्टी भी ड्यू कब होती है? जब आपका आउटपुट निकल चुका, तो यहाँ पे रॉयल्टी हो जाएगी ड्यू। क्या हो जाएगी? रॉयल्टी ड्यू हो जाएगी। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज आपको देखनी है कि रॉयल्टी ड्यू होगी तो आपका एंट्री आएगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, समझे? क्योंकि रॉयल्टी हमारे लिए क्या है? खर्चा है। तो रॉयल्टी अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। कितने से डेबिट होगा? 350। कितने से डेबिट होगा? 350 से। अगर कोई शॉर्ट वर्किंग भी होगी तो शॉर्ट वर्किंग भी डेबिट होगी। तो अगर मैं क्वेश्चन तो यहाँ पे टेबल में चलता हूं तो 2019 में, ठीक है, रॉयल्टी है 350। अगर कोई नेगेटिव शॉर्ट वर्किंग है 1050। अगर कोई नेगेटिव शॉर्ट वर्किंग होगी तो वो भी साथ में डेबिट होगी। अगर नहीं होगी बराबर तो नहीं होगी, तो वो शॉर्ट वर्किंग डेबिट नहीं होगी। यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग नेगेटिव है तो यहाँ पे रॉयल्टी के साथ शॉर्ट वर्किंग भी नेगेटिव होगी तो डेबिट होगी। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू किसके अकाउंट में जाएगा? लैंडलॉर्ड के अकाउंट में जाएगा। यहाँ लैंडलॉर्ड कौन है? जारिया लैंडलॉर्ड है, ठीक है। कितना अमाउंट आएगा? 1400 आएगा, बराबर। ये क्या हुआ? देखो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट हो गया 350, और ये जो 1050 है ये क्या है? शॉर्ट वर्किंग है ना, तो ये भी मुझे डेबिट करना पड़ेगा। अब ये डेबिट क्यों होगा मैं आपको समझाता हूँ। रॉयल्टी तो समझ में आ गया, रॉयल्टी आपको समझ में आ गया कि ये डेबिट है, तो इसके लिए ये खर्चा है तो ये डेबिट हो रहा है। शॉर्ट वर्किंग क्या मैं खर्चा बोल सकता हूँ? देखो दोनों चीजें हो सकती है, एक ये खर्चा भी हो सकती है। फिलहाल अभी ये खर्चा नहीं है, ये वाले साल का ये खर्चा नहीं है, ये एसेट है। क्योंकि आज आप ये शॉर्ट वर्किंग दे रहे हो, कल आपके पास हक है 3 साल तक के लिए कि आप उसको रिकवर कर सकते हो। तो जो भी चीज आज आप दे रहे हो कल रिकवर कर सकते हो, वो आपकी एसेट होगी ना। सपोज करो कि आपने मुझे 1000 दिए, कल मैं आपको 1000 देने वाला हूं, तो आप मुझे थोड़ी दिखाओगे खर्चे में, आप मुझे करंट एसेट में दिखाओगे। क्लियर? तो ये सेम थिंग यहाँ पे जो शॉर्ट वर्किंग ये वाली है रिकवरेबल है, सब्जेक्ट टू रिकवरेबल है, तो ये एसेट हुई। अगर ये जब ये अनरिकवर हो जाएगी ना, तब मैं इसको पीरियड में डाल दूंगा, ये मेरे लिए खर्चा बन जाएगी। इस वजह से ये डेबिट हो रही है। खर्चा है तो भी डेबिट होगा, और अगर एसेट है तो भी ये डेबिट होने वाला ही है। रूल आपको पता होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और वो वाला भी डेबिट ऑल एसेट, तो ये वही चीज हो रही है, ठीक है। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 350। अगर कोई शॉर्ट वर्किंग है नेगेटिव वाली तो वो भी डेबिट होगी 1050, और यहाँ पे 2 किसके अकाउंट में जाएगा? जारिया लैंडलॉर्ड। कितना आ गया? 1400 रुपीज। अब ये जो लैंडलॉर्ड है इसको क्या करना पड़ेगा? ये रॉयल्टी हो गई ड्यू, मतलब हमको रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। किसको? लैंडलॉर्ड को। तो यहाँ पे मुझे पे करना पड़ेगा। तो ये जो लैंडलॉर्ड है हमारा क्रेडिटर है, अब इसको पेमेंट करेंगे तो क्या करेंगे? क्रेडिट अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे बैंक से पैसा गया, इसके लिए बैंक क्या होगी? क्रेडिट होगी, और लैंडलॉर्ड जो है वो डेबिट हो गया 1400 से। समझ में आया? यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या होगा? ये जो रॉयल्टी है ये तो मेरा खर्चा है, ये रॉयल्टी है, ये तो मेरा खर्चा है, ये तो पक्का हो गया। ये शॉर्ट वर्किंग अभी मेरा फिलहाल खर्चा नहीं है, सब्जेक्ट हो ये 3 साल तक के लिए है, बराबर ना। तो ये रॉयल्टी तो मेरा खर्चा है,
अब ये खर्चे को मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एट द एंड ऑफ द ईयर लेके चला जाऊंगा। तो यहाँ पे आपका रॉयल्टी खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया टू रॉयल्टी अकाउंट। अब यहाँ पे मुझे रॉयल्टी अकाउंट को एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ क्लोज कर रहा हूँ। समझ में आया? जैसे हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज नहीं करते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालकर, वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 350 टू रॉयल्टी अकाउंट 350। समझ में आया? यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मैंने रॉयल्टी को ड्यू किया, उसके बाद मैंने रॉयल्टी को ड्यू करने के बाद लैंडलॉर्ड को पे कर दिया, और लैंडलॉर्ड को पे करने के बाद जो भी मेरा रॉयल्टी का खर्चा था वो मैंने पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। सिंपल सी ये 3 एंट्री यहाँ पे आएगी। अगर मिनिमम रेंट आपको नहीं बनाना तो, अगर मिनिमम रेंट अगर आपको बनाना है तो उसका खाली एक एडिशनल एंट्री आगे ज्यादा आती है, बाकी सबकी सब सेम थिंग होती है। वो जब हम करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट मुझे आपके कान तक ये बात पहुंचानी थी। क्लियर? तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ईयर में, 2019 की एंट्री होगी। अब 2020 में चलते हैं, डेट जरूर लिख देना, फिर आपको यहाँ कोमा मार देना। वापस 2020 में आगे देखना सेम एंट्री होगी, एक साल की आपको आगे ना, नेक्स्ट ईयर भी यही है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो भी आपकी यहाँ पे रॉयल्टी है उसको ड्यू करना है। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 1050। अब आपको पता होगा वर्किंग में चलते, यहाँ पे भी शॉर्ट वर्किंग नेगेटिव में है, तो शॉर्ट वर्किंग नेगेटिव में होगी तो क्या होगा, शॉर्ट वर्किंग भी डेबिट करनी पड़ेगी। समझ में आया? तो वही चीज है यहाँ पे भी 490। देखो क्लियर? टू जारिया लैंडलॉर्ड 1500 कितना 40। अब रॉयल्टी ड्यू होगी, अब रॉयल्टी को पे कर दो। तो यहाँ पे जारिया लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 1540 टू कहां से, बैंक अकाउंट। क्लियर? और ये जो रॉयल्टी है इसको क्या करना है, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दे देना है। खर्चा है, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे 2021 है। अब 2021 में आप देखोगे ये एक एडिशनल एंट्री है। अब इसको समझाऊंगा कैसा है, बराबर। तो सबसे पहले हम चलते हैं रॉयल्टी वापस ड्यू करने चलते हैं। अब यहाँ पे वापस देख लो 2021 में शॉर्ट वर्किंग नेगेटिव है क्या, 2021 में आपकी शॉर्ट वर्किंग नेगेटिव नहीं है। और यहां पे इन्होंने क्या किया है, शॉर्ट वर्किंग को क्रेडिट किया है। समझ में आया? डेबिट हो रही थी जब नेगेटिव था, अब पॉजिटिव है तो यहां पे क्रेडिट कर रहा हूं नहीं, इस वजह से मैं क्रेडिट नहीं कर रहा। मैं इस वजह से क्रेडिट कर रहा हूं क्योंकि ये 420 रिकूप्ड हुई है। अगर रिकूप्ड होगी ना, याद रखना वापस, अगर शॉर्ट वर्किंग नेगेटिव जा रही है तो फर्स्ट वाली एंट्री में क्या होगा, फर्स्ट वाली एंट्री में शॉर्ट वर्किंग डेबिट होगा। और अगर रिकूप्ड हो रही है कोई शॉर्ट वर्किंग तो वो 420 जो है वो यहाँ पे जाएगा। अब इन्होंने देखो एंट्री साथ में कर दी है इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो तुम। आप इसको इजीली भी कर सकते थे, हम इसको अलग अलग भी कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर रहे। मैं आपको समझा रहा हूँ क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले रॉयल्टी अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। अब यहाँ पे रॉयल्टी कितना आ गया 2100। अब ये जो रॉयल्टी अमाउंट है ना वो आपको यहीं से ही मिलेगा। ये जो आपका रॉयल्टी है ना वो ये वाला ही रहेगा हमेशा। फर्स्ट वाले में भी अगर आप देखोगे तो रॉयल्टी जो है 350 ये डेबिट हो रही थी और शॉर्ट वर्किंग डेबिट हो रहा था क्योंकि वो नेगेटिव में था। सेम थिंग यहाँ पे भी रॉयल्टी अकाउंट 1050 था और शॉर्ट वर्किंग 490 यहाँ पे वो भी डेबिट हो रही थी। अब थर्ड एंट्री में आप देखोगे 2100 यहाँ पे रॉयल्टी अकाउंट है, लेकिन शॉर्ट वर्किंग जो है वो प्लस में है, तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग डेबिट नहीं होगा। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड 2100 होगा क्रेडिट, वो फाइनल था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे रिकूप्ड हो रही है शॉर्ट वर्किंग, क्या हो रही है, रिकूप्ड हो रही है। तो अगर रिकूप्ड होगी ना तो ये वाली जनरल एंट्री में क्या होगा, ड्यू वाली में वो जो लैंडलॉर्ड का अमाउंट है वो 420 में एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह से देखो मैं आपको दिखाता हूं, इस तरह से ये देखो, ये यहाँ पे 2100 की रॉयल्टी हुई और 420 का अमाउंट जो रिकूप्ड हुआ वो 420 का रिकूप्ड हुआ। ये रिकूप्ड मतलब क्या हो गया, जो ऊपर की शॉर्ट वर्किंग थी ना, बराबर, वो यहाँ पे एडजस्ट कर दिया हमने। समझ में आया? अब ये जो 1680 है, 2100 में से 420 का हमने एडजस्टमेंट कर दिया शॉर्ट वर्किंग का। अब ये 1680 है, ये मुझे जारिया लैंडलॉर्ड को पे करने का बनता है। अब ये बस रॉयल्टी ड्यू हो चुकी, अब लैंडलॉर्ड को पे कर दो। जारिया लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 1680 टू बैंक अकाउंट, 1680 मैंने पे कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी मेरा रॉयल्टी है
खर्चा है, ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 2100। अब क्या होगा, यहां पे अगर आप देखोगे 2021 में वर्किंग में आ जाते हैं यहां पे, अगर आपकी कोई भी शॉर्ट वर्किंग है और वो नॉट रिकवरेबल आती है जिस साल में, समझ में आया, 1120 आ रहे हैं, वो भी हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये रिकवर नहीं हो पाई ना शॉर्ट वर्किंग। अब तक मैं इसको क्या कर रहा था, डेबिट कर रहा था। क्यों कर रहा था, कल को मुझे मिल जाए तो मैं इसको क्या करूंगा, एडजस्ट करूंगा। कैसे एडजस्ट करूंगा, जैसे 420 को किया, लेकिन अभी वो मैं कर ही नहीं पा रहा हूं, नॉट रिकवरेबल में आ गया, तो अब ये मेरा खर्चा हो गया। इस वजह से अभी मैं इसको क्या करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1120, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट क्रेडिट 1120। ये आपको 1120 फिगर ऊपर ही मिल जाएगा। मतलब रॉयल्टी टेबल आपको आगे बनाना तो एंट्री आपको याद करनी है, फिर तो आपको अमाउंट में कोई मिस्टेक आएगी नहीं। अब चलते हैं हम लास्ट ईयर 2022 में, अच्छा सेकंड लास्ट ईयर है, वापस आ जाते हैं रॉयल्टी अकाउंट डेबिट कितना 2800, ठीक है, टू जारिया लैंडलॉर्ड 2800। अब यहाँ पे ना तो शॉर्ट वर्किंग डेबिट हुई ना तो शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट हुई। रीजन, डेबिट तब होती है शॉर्ट वर्किंग जब यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग आपका फिगर नेगेटिव हो। नेगेटिव है नहीं, यहाँ पे नेगेटिव है नहीं तो क्या डेबिट करना, रिकूप्ड भी है नहीं तो क्या डेबिट क्रेडिट करना, तो कुछ भी नहीं आएगा। पूरा का पूरा 2100 क्या आएगा, लैंडलॉर्ड के सामने क्रेडिट हो जाएगा, बराबर। ये रहा 2800, सॉरी। अब ये लैंडलॉर्ड को पे कर दो, तो ये तो आपको आती होगी लैंडलॉर्ड 2800 टू बैंक अकाउंट 2800, वही क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे जो भी रॉयल्टी है आपकी, इसको ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2800 टू रॉयल्टी अकाउंट क्रेडिट 2800। समझ में आया। अब चलते हैं 2023 में। अब यहाँ पे देखो वापस रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 980, वापस शॉर्ट वर्किंग आ गया 840। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन में चले, यहाँ पे दिख रहा है आपको माइनस में फिगर, तो जब जब यहाँ पे माइनस में फिगर आएगा शॉर्ट वर्किंग डेबिट होगी ड्यू वाली एंट्री में, और अगर रिकूप्ड आया तो शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट होगी रिकूप्ड वाली एंट्री में। समझ में आया। तो ये देखो, अब बाकी सारे लैंडलॉर्ड को कितना देना है हमको 1820, और ये 1820 हमने इसको पे कर दिया टू बैंक अकाउंट 1820। क्लियर। अब जो भी आपकी शॉर्ट वर्किंग थी, क्लियर, और ये रॉयल्टी थी, अब इन्होंने साथ में एंट्री कर दी है। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे 2000 ये वाला 2021 में रॉयल्टी को अलग से ट्रांसफर कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में, और शॉर्ट वर्किंग को अलग कर रहा है। अब यहाँ पे तुमको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने क्या किया, साथ में लिख दिया। आप अपने हिसाब से करना, साथ में कर सकते हो साथ में कर लो, अलग करना है अलग कर लो, मैं अलग अलग समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, देखो ये वाला जो रॉयल्टी है, पहले इसको ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1820 टू रॉयल्टी अकाउंट, सॉरी 1820 नहीं आएगा, रॉयल्टी कितना है 980 है, 980 टू रॉयल्टी अकाउंट 980। अब ये जो शॉर्ट वर्किंग है इसको भी हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। कहां से पता चला, यही साल में देखो नॉट रिकवरेबल है ना, नॉट रिकवरेबल होगा ना जिस साल में, वहां पे आपको शॉर्ट वर्किंग लेके जानी है। कहां पे लेके जानी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जानी है। तो बस यहां पे मैं इसको अलग से दिखा रहा हूं, वापस पीएनएल अकाउंट डेबिट कितना 840 टू क्या करेंगे, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कितना 840 क्रेडिट। समझ में आया, अलग अलग करना है। इन्होंने कहां पे साथ कर रहे हैं कहां पे अलग कर रहे हैं, रीजन क्या है आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम इनको नहीं पता कि भाई आप लिख लोगे समझा नहीं पाओगे तो हम समझ कहां पाएंगे। इससे जब तुम यहाँ पे अच्छे से लिख दो कि हमने ऊपर जो है एंट्री की है साथ में की है, नीचे जो है वो डबल की है, हालांकि इन्होंने इंट्रोडक्शन में समझाया है लेकिन वहां कौन पढ़ता है, यहाँ पे क्वेश्चन दिखा रहे, यहाँ पे इनको लिखना चाहिए। चलो ठीक है, मैंने आपको समझा दिया, क्लियर। अब हम यहाँ पे चलते हैं लेजर पोस्टिंग की ओर। यहाँ पे टोटल कितने अकाउंट बने, रॉयल्टी अकाउंट बनाए, शॉर्ट वर्किंग बनाए और जारिया लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाए, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अभी हम यहाँ पे
लेजर पोस्टिंग की ओर। रॉयल्टी टेबल का कैलकुलेशन हमने देख लिया, साथ ही साथ हमने जनरल एंट्री देख ली। अब हम चलते हैं लेजर पोस्टिंग की ओर। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने जो हमको बोला था रॉयल्टी अकाउंट बनाना है। रॉयल्टी अकाउंट बहुत ही इजी है, जितना भी रॉयल्टी रहेगा, ठीक है, वो हम डेबिट करेंगे। और किस नाम से डेबिट करेंगे? टू जारिया लैंडलॉर्ड अकाउंट से ये रॉयल्टी अकाउंट क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। और इसको हम एवरी ईयर कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? पीएनएल अकाउंट में भी ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, तो जितनी भी रॉयल्टी है, क्लियर, आप अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जनरल एंट्री में भी देखोगे तो वही आएगा 350। ये है, मैं वो टेबल से दिखा देता हूँ, ये रहा। तो ये जो आपको टेबल में दिख रहा है, ठीक है, ये जितनी भी रॉयल्टी है ये सब हमें डेबिट करनी है, और ये सबकी सब ट्रांसफर कहाँ करनी है? हमको पीएनएल अकाउंट में करनी है। क्लियर? तो बस ये रॉयल्टी अकाउंट इतना सिंपल है। अब यहाँ पे मिनिमम रेंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब ये वाला मिनिमम रेंट अकाउंट वाला नहीं है। इस वजह से अगर मिनिमम रेंट अकाउंट आ जाता है तो यहाँ पे मिनिमम रेंट अकाउंट आता है, और जब हम इसके बाद वाला सम करेंगे आपको आइडिया आ जाएगा। जस्ट मैं आपको कान में बात डाल रहा हूँ बार बार, कि जब हम मिनिमम रेंट अकाउंट करें तो आपको आइडिया रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या रहेगा, 31 दिसंबर को ड्यू हुआ टू जारिया लैंडलॉर्ड अकाउंट से 350 रॉयल्टी, और ये हमने पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। वापस 31 दिसंबर को ड्यू हुआ नेक्स्ट ईयर 2020 में 1050, ये हमने पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद वापस 2021 में दिसंबर में 2100 ड्यू हुआ, जो हमने 2100 पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। वापस 2022 में जारिया लैंडलॉर्ड से 2800 अकाउंट का अमाउंट का ड्यू हुआ, और ये हमने पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। सेम 31 दिसंबर 2023 में 980 रुपीज का ड्यू हुआ, और सेम हमने 980 रुपीज का पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। रॉयल्टी अकाउंट में कोई चैलेंज नहीं आता। क्लियर? बहुत ही सिंपल था, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको भी ये समझ में आ ही गया होगा। अब मेन जो चैलेंज आता है वो ये आता है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड वाला बीच बीच में ये आते हैं। अब इसको टैली करते जाना तो आपका आंसर कभी गलत नहीं आया जाएगा। अब टैली कहां से करना है? क्वेश्चन से करना है। सॉरी, तो यहां पे आ जाते हैं। चलो, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। अब शॉर्ट वर्किंग अकाउंट यहां पे आप देख रहे हो, हमको जब भी शॉर्ट वर्किंग नेगेटिव फिगर देखेंगे कहां पे? रॉयल्टी अकाउंट में। चले रॉयल्टी अकाउंट में वापस, क्योंकि सब वहीं से आने वाला है। तो रॉयल्टी अकाउंट में यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आपको जब जहां जहां रॉयल्टी में, ठीक है, शॉर्ट वर्किंग डेबिट दिख रही है ना, वहां वहां शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट होगा, और किस नाम से होगा? लैंडलॉर्ड के नाम से होगा। और वो आपको मैं जनरल एंट्री से दिखा सकता हूँ। जनरल एंट्री में चलते, देखो यहाँ पे क्या है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट कितना है? 1050। कौन से नाम से? तो जारिया लैंडलॉर्ड के नाम से, है ना। तो यहाँ पे भी वही आएगा, वहां पे भी यही आएगा। अब चलते शॉर्ट वर्किंग के अकाउंट में, आ जाओ। अब यहाँ पे 31 दिसंबर 2019 में 1050 का आपका शॉर्ट वर्किंग आया था नेगेटिव। किस नाम से आएगा? तो जारिया लैंडलॉर्ड के नाम से। इन्होंने सिर्फ लैंडलॉर्ड लिखा है, आप एग्जाम में पूरा नाम लिखना, ठीक है। अब ये हमको जो आपकी शॉर्ट वर्किंग थी, क्या रिकूव्ड हुई? अगर रिकूव्ड होती तो यहाँ पे क्रेडिट होगा, और अगर पीएनएल अकाउंट में, मतलब वो जो अनरिकॉर्डेड है, सॉरी अनरिकॉर्डेड नहीं, अनरिकवरेबल है, ठीक है, अगर दोनों में से कोई भी चीज होता है तो शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट होगा, और अगर नेगेटिव फिगर आता है तो शॉर्ट वर्किंग डेबिट होगा। ये चीज याद रखना। और हमने लेजर देखी है। मैं लेजर के हिसाब से क्यों नहीं समझा रहा, क्योंकि कहा एग्जाम में आपको जनरल लेजर नहीं आते और आपको बोलते हैं अकाउंट बनाने, तो आपको कैसे याद रहेगा? तो आपको यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ इसी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। क्यों बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए? क्योंकि आने वाले 3 साल में ये मैं रिकवर कर सकता हूं, इस वजह से। अगर लास्ट ईयर वाला देखोगे 2023 वाला, ठीक है, यहां तक तो हम आ चुके थे 3 साल के आगे, 19, 20, 21 में ही था ना।
फिर 22-23 के बाद तो जितनी भी जो शॉर्ट वर्किंग थी वो तो हमको रिकवर करने का चांस दे ही नहीं रहे। इन्होंने ही बोला है टर्म्स ऐसी है, एग्रीमेंट ऐसा साइन है। तो देखो ये वाला डायरेक्टली पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है ना ये एंट्री। क्लियर? तो ये जस्ट आपको यहाँ पे मैंने समझा दिया। अब जनवरी 1 को नेक्स्ट ईयर 2020 को ये बैलेंस को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया 1050। अब वापस ये ईयर में आपने देखा होगा 490 का शॉर्ट वर्किंग था और ये मैंने जारिया लैंडलॉर्ड के नाम से 490 का शॉर्ट वर्किंग डेबिट कर दिया। क्लियर? अभी ये साल में भी कोई रिकवर नहीं था, बराबर, कोई भी ऐसा नहीं था शॉर्ट वर्किंग जो पीएनएल में अनरिकवरेबल था, नहीं था। ठीक है, इस वजह से ये पूरा का पूरा बैलेंस क्या हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया 2020 का। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो आ जाओ ये रॉयल्टी टेबल में। अब देखो ये 2020 है, यहाँ पे जो आपका 490 शॉर्ट वर्किंग नेगेटिव आया वो तो डेबिट हो गया, रिकूप्ड कुछ हुआ नहीं, तो कोई भी शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट नहीं हुआ, अनरिकवरेबल भी कुछ था नहीं। ठीक है, अब बैलेंस भी देख लो 1540 है ना, ये मैच होना चाहिए आपका और हमारा मैच है ही। क्लियर? अब यहां पे 2021 आ गया, यही 1540 का बैलेंस आ गया ब्रॉड फॉरवर्ड, ये तीसरा साल है। अब यहाँ पे जितनी भी शॉर्ट वर्किंग बचेगी सीधा पीएनएल में जाएगी, बराबर, लेकिन उससे पहले 420 का रिकूप्ड हुआ था, तो ये किससे आएगा, बाय लैंडलॉर्ड, जारिया लैंडलॉर्ड के नाम से। और सेम 2021 का अगर मैं आपको जनरल एंट्री भी दिखाऊं तो ये देखो 2021 का जनरल एंट्री भी दिखाऊं तो ये रहा, देखो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, ये देखो क्या आ रहा है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्या आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है 420 से। समझ में आया? यही चीज है 2021 में आपका आ रहा है। चलिए हम आगे, ठीक है। और बाकी का 1120 रुपए का क्या हो जाएगा आपका, बाकी का 1120 रुपया है वो आप कहां लेके जाओगे, वो पीएनएल अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा अनरिकवरेबल है। अब जब अनरिकवरेबल हो जाता है तो ये हमारा पूरा का पूरा अब शॉर्ट वर्किंग है, ये हमारा एसेट नहीं रहा, ये हमारा खर्चा रहा। इस वजह से ये शॉर्ट वर्किंग को मैं पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा और ये अकाउंट को क्लोज कर दूंगा। ठीक है, और ये 1540 यहाँ पे भी टोटल करोगे तो आ ही जाएगा, ये भी 1540 आ ही जाएगा। अब कोई भी बैलेंस नहीं बचा तो ये कैरिड फॉरवर्ड वाला पॉइंट यहाँ पे ये साल में नहीं आएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ईयर 2023 में, और 840 का हमारा जो भी शॉर्ट वर्किंग है वो नेगेटिव आया, तो हमने यहाँ पे टू जारिया लैंडलॉर्ड के नाम से डेबिट किया है। और ये साल में हम शॉर्ट वर्किंग है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, एज पर एग्रीमेंट क्वेश्चन में था। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हम क्या करेंगे, लैंडलॉर्ड के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर? अब चलते हैं हम नेक्स्ट, जारिया लैंडलॉर्ड के नाम से अकाउंट जो खोला है, ये हमारे ओनर का अकाउंट है, इसको कैसे मेंटेन करना है चलिए देखते हैं। क्लियर? सबसे पहले रॉयल्टी ड्यू होगा, रॉयल्टी ड्यू होगा मतलब लैंडलॉर्ड हमसे पैसा मांगेगा, उसका एंट्री कैसे करना है, 2019 31 दिसंबर। ठीक है, रॉयल्टी अकाउंट क्या हो गया 350, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्या हो गया 1050, टोटल कितना आ गया 1400। ये आप जनरल एंट्री से अच्छे से वेरीफाई कर सकते हो। सबसे पहले 2019 की हम ड्यू की एंट्री देखते हैं, चलो ये रहे। तो देखो जारिया लैंडलॉर्ड क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किससे, रॉयल्टी से और शॉर्ट वर्किंग से हो रहा है, और फिर इसको पैसा भी दे देंगे, तो फिर जारिया लैंडलॉर्ड क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किससे, बैंक से। यही एंट्री आपको करनी है यहाँ पे लैंडलॉर्ड के अकाउंट में। ठीक है, ये हमने जारिया लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रेडिट कर दिया रॉयल्टी से और शॉर्ट वर्किंग से, और हमने इसको पैसा चुका दिया वही तारीख को 1400 रुपीज। नेक्स्ट ईयर वापस रॉयल्टी अकाउंट 1050, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 490। अब ये मैं जनरल से नहीं, मैं आपको टेबल से टैली करवाता हूं, आ जाओ। ठीक है, ये देखो सेकेंड ईयर में रॉयल्टी तो आपका इतना ही आएगा 1050, और नेगेटिव फिगर आया है तो ये 490। क्लियर? और इनका टोटल करोगे तो 1540 आ जाएगा आपका, इस तरह से। रॉयल्टी अकाउंट 1050, 490, 1540, ये हमने बैंक से लेकर इसको पे कर दिया। क्लियर? 1540।
अब नेक्स्ट ईयर आ जाते 2021 में, बराबर। यहाँ पे रॉयल्टी कितना आ जा रहा है, 2100 रुपया आ जा रहा है, 2100 रुपीज का। अब ये वाले 2021 में क्या आया था, शॉर्ट वर्किंग को हमने क्या किया था, रिकूप्ड किया था। शॉर्ट वर्किंग को रिकूप्ड करना मतलब लैंडलॉर्ड को कम पैसा देना। इस वजह से यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग क्या हो जाता है, लैंडलॉर्ड के अकाउंट में 420 रुपए क्या आ जाता है, डेबिट आ जाता है, और बाकी का बैलेंस आएगा वो हम इसको पे कर देंगे। अब देखो यही टेबल से मैं टैली कर रहा हूं आपको, यहाँ पे आ जाओ, जनरल तो आप समझ ही गए होंगे। टेबल में देखो यहाँ पे अगर शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट आ रही थी, बराबर, तो हम क्या कर रहे थे, लैंडलॉर्ड का अकाउंट क्या कर रहे थे, डेबिट कर रहे थे। यहाँ पे रिकूप्ड आ जाती है ना, तो फिर लैंडलॉर्ड का अकाउंट क्या करना पड़ता है, हमको डेबिट करना पड़ता है। और देखो बैलेंस अमाउंट हम इसको दे कितना रहे, 1680, और यही आपका 1680 आएगा, बराबर, यही आपका 1680 आएगा पे करना। दिख रहा है, क्लियर। अब चले हम लास्ट एंट्री की ओर। लास्ट एंट्री में हमारा क्या है, 2022 का बाय रॉयल्टी अकाउंट 2800 रुपया। अब यहाँ पे ना तो कोई शॉर्ट वर्किंग था, ना ही कोई रिकूप्ड था, मतलब पूरा का पूरा मेरे को पैसा इसको देना पड़ेगा 2800, और वैसे ही शॉर्ट वर्किंग डेबिट होगा तो भी हमको 2800 देना है, रिकूप्ड नहीं हो ये ध्यान रखना। और ये 2800 आपके वहां पे रॉयल्टी अकाउंट में पेबल भी, ये जो बैंक अकाउंट की एंट्री है वहां से मैच होनी चाहिए आपकी। अब 2023 31 दिसंबर वापस रॉयल्टी अकाउंट 980 डेबिट। अब यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग था तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 840, टोटल कितना आ गया 1820। ये 1820 पूरा का पूरा मैंने इसको पे कर दिया, किसको, लैंडलॉर्ड को। अब ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, 1820, 2800 और 1680, 1540 और 1400, ये हमारा यहाँ पे रॉयल्टी अकाउंट के टेबल से मैच होना चाहिए। देखो 1820, ठीक है, ये देखो 1820 यहां पे, और ये 2800, 1680, 1540, 1400 मैच होगा। यही बैंक अकाउंट में आना चाहिए, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इलस्ट्रेशन 4 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 की ओर, बराबर। चले अभी हम हमारे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन आपका हो जाएगा। अब ये वाले इलस्ट्रेशन में क्या है ना, सब वही है, जनरल एंट्री भी है, रॉयल्टी टेबल अकाउंट भी है, और मिनिमम रेंट अकाउंट वाला टॉपिक भी है, ठीक है। तो मिनिमम रेंट अकाउंट वाला टॉपिक भी यहाँ पे आ जाता है, मतलब अभी आपके रॉयल्टी में तो सब ही आ गया फिर तो, बराबर ना। अब जो सबलीज वाला सम है, या तो फिर ऐसा जिसमें स्ट्राइक आ जाता है, स्ट्राइक भी आई थिंक इसमें आ ही गया, बराबर, तो वो भी आपका टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा। बाकी एडिशनल सब तो हम करेंगे ही, मतलब मिला जुला के जो जनरल एंट्री और लेजर पोस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो ये दोनों इलस्ट्रेशन में कवर हो जाता है, क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद सीधा रॉयल्टी टेबल को सोल्व कर देंगे। वहां तक तो क्लियर है, वो तो अभी सेम टू सेम है, तो इसलिए ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। द कोलरी कंपनी ऑफ बिहार होल्ड्स अ कोल फील्ड ऑन लीज फॉर अ पीरियड ऑफ 20 years बिगिनिंग फ्रॉम द 1 जनवरी 20, और द टर्म ऑफ लीज इन्होंने दे दिया है। मिनिमम रेंट है वो 32,000 पर ईयर है, और ईच ईयर एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट है एक्चुअल रॉयल्टी, ठीक है। इट इज शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकवर ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट 2 years, 2 साल के लिए, मतलब 2020 से शुरू हो रहा है, तो 2020 की अगर शॉर्ट वर्किंग आती है ना, तो 21 और 22 वहां तक ये एडजस्ट हो सकती है, ठीक है। इफ एनी ईयर ड्यू टू एक्सीडेंट और स्ट्राइक, अगर कोई भी साल में एक्सीडेंट या स्ट्राइक आता है, तो जो भी हमारी एक्चुअल रॉयल्टी है ना, वो अगर मिनिमम रेंट से कम हुई, समझ रहे हो, अगर कोई भी एक्सीडेंट या स्ट्राइक होती है और हमारी जो रॉयल्टी है वो मिनिमम रेंट से कम हुई, तो ही हमको मिनिमम रेंट को 25% रिड्यूस करना है, वो भी उसी साल के लिए। समझ में आया। फॉर एग्जांपल मेरी रॉयल्टी आई 1000 और मेरा मिनिमम रेंट है 500, तो यहाँ पे मिनिमम रेंट रिड्यूस नहीं होगा। अगर मेरी
रॉयल्टी आई 500 और मिनिमम रेंट 1000 है, और ये साल में स्ट्राइक हुई थी या कोई एक्सीडेंट हुआ था, तो यहाँ पे जो ये रेंट है, मिनिमम रेंट ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे हम 25% इसको लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये कहना चाहते थे ये लोग। क्लियर? अब चलते आगे। रॉयल्टी कैलकुलेट करनी है हमको 75 पैसा पर टन, और यहाँ पे फर्स्ट ईयर 24,000 टन, सेकंड ईयर 32,000 टन, थर्ड ईयर 56,000 टन, और फोर्थ ईयर 40,000 टन, और यहाँ पे इन्होंने ईयर ऑफ स्ट्राइक दे दिया गया है। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ, एक स्टूडेंट ने क्या गलती किया था, इसको तो फर्स्ट ईयर ले लिया था, सेकंड ईयर इसको ले लिया जल्दबाजी में। तो ये चीज आप मत करना, यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन डिफर हो जाएगी आपकी और आंसर आएगा गलत, भले आपको लग रहा होगा कि मैं सब कुछ सही करके आया हूं। क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान देना कि फर्स्ट क्या दिया है, सेकंड क्या दिया है। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोर्थ ईयर में क्या हो रहा है, स्ट्राइक आ रहा है। यहाँ पे अगर मिनिमम रेंट ज्यादा हुआ रॉयल्टी का तो मुझे 25% कम करना है। ठीक है, ये ध्यान रहना चाहिए। हमें ओपन करना है मिनिमम रेंट अकाउंट, दिया है यहाँ पे मिनिमम रेंट अकाउंट, बस ये हर एक क्वेश्चन में देंगे। अगर नहीं दिया तो हमको नहीं करना ओपन, अच्छी बात है। अगर दे रहे तो कुछ नहीं, एक एंट्री ज्यादा करनी पड़ेगी, वो ध्यान रख दो। बराबर, मिनिमम रेंट अकाउंट करना है, रॉयल्टी अकाउंट बनाना है, लैंडलॉर्ड का अकाउंट भी बनाना है, और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट भी बनाना है। देखो ये वाले क्वेश्चन में सब हो जाएगा, साथ ही साथ इसकी लेजर पोस्टिंग, लेजर भी बनाई है इन लोगों ने, तो वो भी कर लेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रॉयल्टी अकाउंट बनाना है। तो रॉयल्टी अकाउंट में आ जाते हैं, तो ये रहा, यहाँ पे ईयर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्लियर? आउटपुट दे दिया 24, 32, 56 और 40, और यहाँ पे जो रॉयल्टी है, जो एक्चुअल रॉयल्टी, वो कितना दिया है, अच्छा यहाँ पे 25 पैसा दे रहे पर टन। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने 75 पैसा बोला, यहाँ पे 25 पैसा है। एक सेकंड में कैलकुलेट कर लेता हूं, कैलकुलेटर तो यही रहा, 24,000 टन, अगर इसको मल्टीप्लाई 0.75 करूं तो ये 18,000, मतलब यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा है, ये 0.75 आएगा। नेक्स्ट भी कर ही लेते हैं, 32,000 मल्टीप्लाई 0.75, तो ये भी 24,000 है, करेक्ट है, मतलब वहीं पे मिस्टेक है, 0.75। ये लोग वहां पे चेंज करना भूल गए लगता है, पिछले वाले इलस्ट्रेशन का ले लिया इन्होंने। 42,000 और ये 40,000 मल्टीप्लाई 0.75 करते 30,000, तो करेक्ट है। ये 25 नहीं है, क्लियर, ये 0.75 है। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट भी कर दिया एक्चुअल रॉयल्टी। अब मिनिमम रेंट की ओर चलते, तो मिनिमम रेंट सबका एक है, नहीं, मिनिमम रेंट सबका एक नहीं है। फर्स्ट ईयर का तो सेम रहेगा, सेकंड का सेम रहेगा, थर्ड का सेम रहेगा, फोर्थ का देखना पड़ेगा क्योंकि वो ईयर ऑफ स्ट्राइक है। तो यहाँ पे रॉयल्टी कितना है, 30,000, और रेंट हमारा कितना है, 32,000, तो यहाँ पे मिनिमम रेंट बढ़ गया। तो यहाँ पे मिनिमम रेंट अगर ज्यादा है रॉयल्टी से और वो ईयर ऑफ स्ट्राइक है, तो यहाँ पे मुझे 25% मिनिमम रेंट को कम करना पड़ेगा। तो जस्ट क्या करना है, 32,000 का 25% ले लो पहले, ठीक है, तो कितना आया, 8,000 आया। अब इसको 32,000 में से माइनस कर दो, तो आपका कितना है, 24,000। तो ये रॉयल्टी अकाउंट, सॉरी, ये आपका मिनिमम रेंट अकाउंट यहाँ पे 24,000 इस वजह से आया। क्लियर? अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, शॉर्ट वर्किंग निकालनी है। तो ये जो भी आपका एक्चुअल रॉयल्टी है उसमें से माइनस कर देना है, क्या मुझे, मिनिमम रेंट। तो 18 में से 32 किया तो कितना आ गया शॉर्ट वर्किंग, -14। यहाँ पे 24 में से माइनस किया 32 तो कितना आ गया, -8,000। ये 42 में से 32 किया तो कितना, प्लस में 10,000। अब ये ऊपर वाले से एडजस्ट होगा, वो देख लेते चलो। और लास्ट वाले में प्लस का आ गया 6,000। समझ में आ गया? क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? अब चले हम आगे। तो देखो सबसे पहले जो ये वाली नेगेटिव फिगर है 14,000, ये तो कहीं एडजस्ट होने से रही, फर्स्ट ईयर में क्या ही एडजस्ट होनी, तो ये आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बैलेंस 14,000। सेकेंड ईयर में हो सकती है, लेकिन सेकेंड ईयर में भी देखो 8,000 नेगेटिव आ गया, तो ये भी कहीं होगा नहीं,
अब ये 14 में से 8 प्लस कर दो। अच्छा ये इधर रिकवर तो नहीं हो पाया, रिकूव्ड होगा क्या? ये जो 14,000 है यहाँ पे रिकवर्ड अनरिकवर में जाएगा क्या? नॉट रिकवरेबल में नहीं जाएगा, क्योंकि ये आने वाले 2 साल तक जाएगा। मतलब आने वाला 2 साल मतलब एक ये साल और एक ये साल, 2000 सेकेंड और थर्ड। समझ में आया? अब थर्ड ईयर में आ जाते 10,000। अब यहाँ पे कौन है देख लेते। कोलरी कंपनी है, ठीक है ना। कोलरी कंपनी लैंडलॉर्ड को क्या बोलेगा कि यहाँ पे मैंने तेरे को 14,000 ज्यादा दिए मिनिमम रेंट का क्लोज के हिसाब से, यहाँ पे तेरे को 8,000 ज्यादा दिए। अब यहाँ पे जब मेरा 10,000 मेरा निकल रहा है तो मैं ये आगे वाले रॉयल्टी के जो भी आपकी शॉर्ट वर्किंग है उसके साथ एडजस्ट करूंगा, क्योंकि मैं आने वाले 2 साल तक रॉयल्टी जो भी शॉर्ट वर्किंग है उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। फीफो मेथड पे सबसे पहली वाली कौन सी है? 14,000 है। अब ये 14,000 में से यहाँ पे मुझे कितना एडजस्ट करना है? 10,000 ही करना है। मैं इतना ही कर सकता हूँ, पूरा का पूरा 14 नहीं कर सकता। जितना प्लस में फिगर है उतना ही कर सकता हूँ। तो ये 10,000 प्लस वाला फिगर है, यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो 14,000 है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का है, सेकंड ईयर हुआ नहीं, थर्ड ईयर में हम आ गए। मतलब ये 14,000 का ये थर्ड ईयर क्या है? लास्ट ईयर है। इससे ज्यादा ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। तो बस मुझे इसको खत्म करना ही पड़ेगा। 10 एडजस्ट हो रहा था, मैंने कर दिया। अब 4 मैं इसको आगे नहीं ले जा सकता एज पर एग्रीमेंट, क्वेश्चन में बताया था इन्होंने। तो ये 4 जो है ये अनरिकवरेबल में चला जाएगा। अब ये जो बच्चा है वो ये 8,000 ही बच्चा है, वो सेकंड ईयर का ये है। समझ गए? अब चले हम फोर्थ ईयर में। फोर्थ ईयर में देखेंगे 6,000 क्या है? प्लस में। अब ये 6,000 प्लस में है, मेरे पास बैलेंस है 8,000। अब ये 6,000 में एडजस्ट कर देता हूँ। 8 नहीं कर पाऊंगा क्योंकि प्लस में ही 6,000 है, तो जितना प्लस में है उतना ही कर पाऊंगा। अब ये 8,000 का भी लास्ट ईयर है, अब भी ये भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो ये जो 8,000 है उसमें से 6,000 मैंने रिकूप्ड कर दिए, बाकी का 2,000 जो है ये अनरिकवरेबल में चला जाएगा। और यहाँ पे अभी मेरे पास कोई बैलेंस नहीं बचा, इसके लिए ये हो गया 0। समझ में आ गया? यहाँ पे बैलेंस भी समझ में आ गया। अब हम एक चीज पे चले कि मुझे पैसा देना कितना है। तो पैसा कितना देना है वो मैं आपको दिखा देता हूं। अब यहाँ पे आपका रॉयल्टी कितना है? 18,000 है। और आपका मिनिमम रेंट कितना है? 32,000 है। तो मिनिमम रेंट ज्यादा है ना, ठीक है, तो वो आपको पे करना है 32,000। सेकंड देखो 24,000 रॉयल्टी है, 32,000 क्या है? मिनिमम रेंट है। वापस मिनिमम रेंट ज्यादा है क्योंकि मिनिमम रेंट तो मुझे देना ही पड़ेगा, रॉयल्टी भले अगर उससे कम हुई तो। थर्ड में देखो 42,000 है और मिनिमम 32 है। यहाँ पे मिनिमम रेंट से ज्यादा क्या है? मेरी रॉयल्टी है। बस मुझे वो देखना है कि मैंने कुछ रिकूप्ड किया है, अगर रिकूप्ड किया है तो वो मुझे माइनस करना है। तो 42,000 मुझे भरना है। रिकूप्ड मैंने 10,000 किया है, तो 42 में से 10 गया तो कितना मेरे को पे करना है? 32। वापस एक और चीज, कुछ भी प्लस करो माइनस करो, आपका मिनिमम जो रेंट है उससे ये कम नहीं होगा कभी भी, ठीक है। लास्ट हम देखते हैं एक्चुअल रॉयल्टी। यहाँ पे हमारा 30,000 है और ये मिनिमम रेंट से ज्यादा है, तो बस रिकूप्ड देख लो, 6,000 रिकूप्ड है, तो 32 में से 6 गया, सॉरी 30 में से 6 गया तो कितना बचा? 24। देखो ये भी मिनिमम रेंट के बराबर है, कम नहीं होगा कभी भी, मिनिमम तो रहने वाला ही है, ठीक है, ज्यादा हो सकता है। तो बस यहाँ पे मेरी अकाउंट जो पेबल है रॉयल्टी वो ये है टू लैंडलॉर्ड, 32, 32, 32 और 24, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या बनाना था? सबसे पहले मैं जनरल एंट्री पे आ जाऊंगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इससे पहले वाले इलस्ट्रेशन में हम क्या करते थे, हमने क्या किया था? रॉयल्टी को ड्यू किया था। और रॉयल्टी को ड्यू क्या किया था? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, ये किया था। लेकिन यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट एंट्री है ये चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट एंट्री है ये आ जाएगी मिनिमम रेंट अकाउंट, जहां पे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट हो रहा था, उन दोनों को हटा दो और यहाँ पे मिनिमम रेंट अकाउंट को डेबिट कर दो। और कितना कर दोगे? 32 का 32। और ये मिनिमम रेंट अकाउंट कब आएगा? जब शॉर्ट वर्किंग नेगेटिव में आएगी तभी मिनिमम रेंट अकाउंट आएगा। जब शॉर्ट वर्किंग पॉजिटिव में होगी तब ये मिनिमम रेंट अकाउंट का लॉजिक मतलब जनरल एंट्री नहीं आएगा। तो अगर मैं टेबल पे चलूं
अगर मैं टेबल में चलूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो शॉर्ट वर्किंग कितना नेगेटिव आ रहा है, 14,000। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाहते हैं कि मिनिमम रेंट अकाउंट अगर बनाओगे तो पूरा का पूरा जो मिनिमम रेंट अकाउंट का 32,000 है ना, उसके हिसाब से लैंडलॉर्ड के नाम पे एंट्री चढ़ा दो, बराबर। ये बोलना चाहते हैं, तो हमने यही किया है। देखो, मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट 32,000 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रेडिट 32,000। पहले हम क्या करते थे, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड के अकाउंट में करते थे क्रेडिट। अगर ये मिनिमम रेंट अकाउंट नहीं होता तो क्या करता मैं ये करता, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 18,000, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 14,000 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 32,000, यही करता ना। लेकिन यहाँ पे क्या किया इन्होंने, इन दोनों को हटा दिया और ये मिनिमम रेंट अकाउंट को आगे लेके आ गया। अब देखो घुमा फिरा के वापस वहीं पे आएंगे हम। कैसे, देखो अब ये जो मिनिमम रेंट अकाउंट है ना, अब इसको क्लोज करना है। ये डेबिट था, क्रेडिट करके क्लोज कर दिया, सेकंड एंट्री में ही क्लोज कर देंगे। अब क्लोज किसके सामने करेंगे, देखो जो हम ये ऊपर लिखते थे ना, अब ये नीचे आ रहा है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 18,000, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 14,000 टू मिनिमम रेंट अकाउंट 32,000। अब समझे, जहां पे वो मिनिमम रेंट वाला पॉइंट नहीं था तो वहां पे सिंपल सादा हम चल रहे थे कि रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब यहाँ पे इन्होंने घुमा दिया, इन्होंने क्या किया, मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट करके लैंडलॉर्ड अकाउंट कर दिया और ये मिनिमम रेंट अकाउंट को यहाँ पे क्लोज कर दिया। और ये जो रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग ऊपर आ रहा था, अभी इन्होंने नीचे कर दिया, रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट करके इन्होंने अकाउंट को क्लोज कर दिया। अब इस वजह से जो हम नीचे अकाउंट बनाएंगे ना, लेजर पोस्टिंग करेंगे, वहां पे भी चेंज आएगा। बस यहाँ पे आप समझ गए, ठीक है। सबसे पहले एंट्री क्या आएगी, मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, फिर ये मिनिमम रेंट अकाउंट को क्लोज कर देंगे किसके सामने, रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग के सामने। बस यहाँ पे यही चेंज आएगा और कुछ नहीं। अब मिनिमम रेंट अकाउंट तो क्लोज हो चुका है, अब लैंडलॉर्ड को क्या करना है, हमको पैसा दे देना है। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 32,000, ठीक है। ये 32,000 से जो लैंडलॉर्ड हमारा यहाँ पे क्रेडिट हुआ वो यहाँ पे डेबिट कर दिया हमने, क्लियर। अब चले आगे। अब जो भी आपकी रॉयल्टी है उसको कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 18,000 टू रॉयल्टी अकाउंट 18,000, क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर भी अब देख लेते हैं। नेक्स्ट ईयर भी यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग है वो नेगेटिव है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे किसका लॉजिक आएगा, मिनिमम रेंट अकाउंट का पॉइंट आएगा। मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट 32,000 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 32,000। अब इसको क्लोज करना है कैसे, रॉयल्टी अकाउंट 24,000, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 8,000। कहां से आया, टेबल से। देखो 24,000 रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट। जहां लैंडलॉर्ड करते थे अभी मिनिमम कर रहे हैं, समझ में आ गया, क्लियर। अब क्या करना है, लैंडलॉर्ड को पैसा दे देते हैं, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 32,000। उसके बाद ये जो आपकी रॉयल्टी है इसको मेरे को क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल के खत्म करना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 24,000 टू रॉयल्टी अकाउंट, क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर में। अब नेक्स्ट ईयर में देखो, नेक्स्ट ईयर में आपका शॉर्ट वर्किंग कोई नेगेटिव में दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, यहाँ पे मिनिमम रेंट नहीं आएगा। शॉर्ट वर्किंग नेगेटिव होगा तो ही मिनिमम रेंट आएगा, वरना नहीं आएगा, क्लियर। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, एंट्री यहाँ पे सीधा साधा सिंपल एंट्री करना है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 42,000 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 42,000। मिनिमम रेंट आएगा ही नहीं, यहाँ पे वो एंट्री की मगजमारी खत्म हो गई। अब लैंडलॉर्ड को दे देना है पैसा। अगर कोई भी हमने शॉर्ट वर्किंग को डेबिट नहीं किया है लेकिन यहाँ पे किया है, देखो अब ये वाले जनरल में देखो ये अलग से दिखा रहे हैं, नहीं तो लास्ट टाइम क्या किया था, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 32 इस तरह से किया था ना। अब इस तरह से दिखाना आपको, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 10,000 टू शॉर्ट वर्किंग, जो भी रिकूप करेंगे तो शॉर्ट वर्किंग क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और लैंडलॉर्ड अकाउंट क्या हो जाएगा 10,000
डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पे लैंडलॉर्ड अकाउंट क्या हुआ, 42 क्रेडिट हुआ और यहाँ पे 10,000 डेबिट हो गया, तो अभी एक्चुअल पेबल कितना है, 32,000 आया। ठीक है, तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 32,000 टू बैंक अकाउंट 32,000। अगर कोई रिकूप की एंट्री होगी तो वो पहले आएगी, उसके बाद आपको पैसा देना है उसको। उसके बाद रॉयल्टी अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 42,000 टू रॉयल्टी अकाउंट 42,000। क्लियर। अब यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग जो हमारी थी, टेबल में चलेंगे हम वापस, तो देखो थर्ड ईयर में 4,000 का अनरिकवरेबल है ना, तो ये कहां ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा, तो ये उसी की एंट्री है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 4,000 बरोबर टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। अब ये दोनों साथ में भी कर सकते थे, जैसे पिछले वाले में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, फिर 4 और 42 दोनों मिलाकर 46,000 ये आप लिख सकते हो। ऐसा भी कर सकते हो, इनको अलग अलग भी दिखा सकते हो, और ये सबसे बेस्ट है अलग अलग दिखाना। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट ईयर में। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, वापस शॉर्ट वर्किंग नेगेटिव में नहीं है तो डायरेक्टली आ जाएगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 30,000। अब यहाँ पे कोई शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड थी तो सही, इन्होंने एंट्री की है, ये रहे देखो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 6,000 की रिकूप्ड थी, उसकी एंट्री मैंने 6,000 की है। अब 30,000 लैंडलॉर्ड क्रेडिट हुआ था, 30,000 और 6,000 लैंडलॉर्ड डेबिट हुआ है। अब नेट उसको कितना देने का रहा, 24,000, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 24,000 टू बैंक अकाउंट 24,000। क्लियर। अब हम आगे चले, अब रॉयल्टी को और शॉर्ट वर्किंग को हम यहाँ पे टेबल में देखेंगे। रॉयल्टी तो वैसे ही पीएल में ट्रांसफर होगी, और शॉर्ट वर्किंग यहाँ पे 2,000 वैसे भी देखो हो रही है अनरिकवरेबल, तो ये आपको ध्यान रखना होगा हमेशा। ठीक है, तो ये रही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 30,000 टू रॉयल्टी अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 2,000। क्लियर, खत्म हो गया बराबर। अब मुझे मिनिमम रेंट अकाउंट बनाना है। मिनिमम रेंट अकाउंट कितने साल का बनेगा, जितने साल शॉर्ट वर्किंग डेबिट हुआ था, ठीक है, शॉर्ट वर्किंग नेगेटिव आया था उतने साल, या लेजर पोस्टिंग में भी आप मिनिमम रेंट अकाउंट देख सकते हो, उतने साल ही आएगा। मतलब एक तरह का अंदाजा डलवा रहा हूं मैं आपको दिमाग में कि जितना टाइम शॉर्ट वर्किंग नेगेटिव था उतने साल का मिनिमम रेंट अकाउंट बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मिनिमम रेंट अकाउंट कैसे बनेगा, मिनिमम रेंट अकाउंट क्रेडिट होगा सबसे पहले बाय रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 18,000। एक सेकंड, हम यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले डेबिट करेंगे, क्योंकि टू लैंडलॉर्ड अकाउंट से 32,000 तो डेबिट हुआ ना। फर्स्ट जनरल एंट्री में देखो, फर्स्ट जनरल एंट्री में मिनिमम रेंट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किसके नाम से, लैंडलॉर्ड के नाम से। अब यही हमारा मिनिमम रेंट अकाउंट क्लोज होगा किससे, रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग से, वही हमको यहाँ पे मिनिमम रेंट अकाउंट में दिखाना है। ठीक है, 32,000 से डेबिट हुआ और रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग के अकाउंट से क्या हो गया, क्रेडिट हो गया 18 और 14, और हमारा मिनिमम रेंट अकाउंट क्लोज। वैसे ही सेकंड ईयर में भी टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 32,000 डेबिट हुआ और रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग के अकाउंट से क्लोज हो गया 24,000 और 8,000। ये हम सेकंड ईयर देखे, ये रहा पहले मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन हुआ 32,000 से लैंडलॉर्ड अकाउंट के नाम से, फिर रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग के अकाउंट से क्लोज हो गया, बस वही किया मैंने। तो मिनिमम रेंट अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हमारा आ जाते हैं यहाँ पे लैंडलॉर्ड के अकाउंट में। लैंडलॉर्ड के अकाउंट में क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पे क्या रहेगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट रॉयल्टी क्या होगी, ड्यू होगी। यहाँ पे ड्यू में हम क्या डालते थे, बाय रॉयल्टी अकाउंट, बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ऐसा डाला था ना। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जनरल एंट्री देखो, सबसे पहले जो जनरल एंट्री है वो देखो, यहाँ पे क्या जनरल एंट्री आ रही है फर्स्ट ईयर में, लैंडलॉर्ड अकाउंट, ये जो ड्यू की एंट्री है 32,000, ड्यू तो हो रहा है लेकिन किसके सामने, मिनिमम रेंट के नाम से हो रहा है डेबिट, ठीक है, क्रेडिट सॉरी। तो यहाँ पे भी मिनिमम रेंट अकाउंट आएगा। अगर रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग से होता तो ये नाम आता, लेकिन यहाँ पे मिनिमम रेंट आ रहा है तो मुझे मिनिमम रेंट करना पड़ेगा। यही चीज का फर्क है और कुछ नहीं है, बाकी सब एंट्री सेम टू सेम है। और ये मैंने 32,000 उसको दे दिया। सेकेंड ईयर भी ऐसा ही हुआ था,
मिनिमम रेंट अकाउंट से ही मैंने जनरल एंट्री पास की थी और 32,000 मैंने इसको दे दिए। अब थर्ड ईयर में अगर आप देखोगे तो मिनिमम रेंट नहीं आ रहा था, तब रॉयल्टी आ रहा था, तो रॉयल्टी से 42,000 मैंने यहाँ क्रेडिट किया है। अब उसके बाद 10,000 का मैंने शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड किया था, तो शॉर्ट वर्किंग 10,000 रिकूप्ड में डेबिट करूंगा और बाकी का 32,000 मैं उसे पे कर दूंगा। किस नाम से? टू बैंक अकाउंट, बैंक से पे करेंगे। फिर नेक्स्ट फोर्थ ईयर में रॉयल्टी अकाउंट से वापस शॉर्ट वर्किंग जो है, सॉरी ये आपका लैंडलॉर्ड अकाउंट है, 30,000 से क्रेडिट किया और 6,000 का मैंने, ये ऊपर नीचे हो गया, बैंक अकाउंट 24 आएगा, शॉर्ट वर्किंग 6,000 नीचे आएगा। शॉर्ट वर्किंग 6,000 मैंने एडजस्ट किया बराबर, और बाकी का 24,000 मैंने उसको बैंक से पे कर दिया। क्लियर? ये जो बैंक वाले अमाउंट है ना, ये आपके मैच होने चाहिए रॉयल्टी टेबल से, यहां से। ठीक है, ये आपको दिखाता हूं, यहां से मैच होने चाहिए। क्लियर? चलो, ये दो अकाउंट हमारे हो चुके। अब रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट बहुत ही सिंपल है। जितना भी आपका रॉयल्टी यहाँ पे रॉयल्टी टेबल में चले, जितना भी आपका यहाँ पे रॉयल्टी डेबिट हुआ है ना, वो वहां पे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट करना है। लेकिन फर्स्ट 2 ईयर देखो आप यहाँ पे, फर्स्ट जनरल एंट्री में रॉयल्टी अकाउंट डेबिट जो हो रहा है वो किसके? मिनिमम रेंट से हो रहा है। ठीक है, अमाउंट तो यही आएगा। क्लियर? सेकंड ईयर भी देखो, सेकंड ईयर भी जो आपका रॉयल्टी हो रहा है, ठीक है, डेबिट हो रहा है किसके नाम से? मिनिमम से 24,000। थर्ड ईयर में देखो, थर्ड ईयर में रॉयल्टी डेबिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नाम क्या है? लैंडलॉर्ड। ये मिनिमम रेंट क्यों आ रहा है? क्योंकि मिनिमम रेंट का अकाउंट बनाना पड़ा, वरना लैंडलॉर्ड ही आ रहा था। ठीक है, तो बस फोर्थ ईयर में भी यही है। ठीक है, फोर्थ ईयर में भी यही है, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड। देखो, ठीक है, तो बस रॉयल्टी अकाउंट में चलते हैं। सबसे पहला साल टू मिनिमम रेंट 18,000 और ये पीएनएल अकाउंट में 18,000 ट्रांसफर कर दिए। थर्ड सेकंड ईयर में टू मिनिमम वापस 24,000 ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। थर्ड ईयर में लैंडलॉर्ड अकाउंट 42,000 ये भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। फोर्थ एंट्री में लैंडलॉर्ड के नाम से 30,000 और ये हमने पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। सिंपल। अब हम लास्ट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में चलते हैं। क्लियर? यहां पे भी वही होगा। अगर आप चलोगे फर्स्ट ईयर के एंट्री में चलते हैं, तो देखो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट जो है यहाँ पे डेबिट हो रहा है, लेकिन मिनिमम रेंट से 14,000। अब तक लैंडलॉर्ड से हो रहा था, लेकिन अब ये मिनिमम रेंट जब से आया है तब से उसका दोस्त बन गया। सेकंड, यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग मिनिमम रेंट से हो रहा है वापस, लेकिन थर्ड ईयर से ऐसा नहीं हो रहा है। थर्ड ईयर में है ही नहीं, फिर खाली यहाँ पे क्रेडिट हो गया, रिकूप्ड हो जा रहा है। तो बस वही करना है हमको शॉर्ट वर्किंग में। आ जाओ, अभी समझा देता हूँ। सबसे पहले तो मिनिमम रेंट अकाउंट 14,000, कोई भी रिकूप्ड नहीं हुआ और ना ही हम उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर रहे हैं, अनरिकवर्ड है, तो पूरा का पूरा बैलेंस क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। वही हमारा बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस आ गया 14,000 और वापस हमारा शॉर्ट वर्किंग हुआ तो डेबिट किया 8,000 वापस। ये सेकंड ईयर में कोई भी रिकूप्ड नहीं हुआ, कोई भी पीएनएल में ट्रांसफर नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा 22,000 मैंने क्या किया? बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। वापस थर्ड ईयर में 22,000 का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया है। लेकिन थर्ड ईयर में हम चले रॉयल्टी टेबल में, शॉर्ट वर्किंग का रॉयल्टी टेबल से अच्छा आप टैली कर पाओगे। 10,000 का रिकूप्ड हुआ है तो ये लैंडलॉर्ड के नाम से क्रेडिट करेंगे। 4,000 का अनरिकवरेबल है, ये पीएनएल अकाउंट से हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। बाकी 8,000 देखना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए आपका। ठीक है, तो देखो 10,000 का जो भी रिकूप्ड हुआ वो लैंडलॉर्ड के नाम से क्रेडिट, 4,000 का जो भी अनरिकवरेबल था वो 4,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्रेडिट, और ये बाकी का 8,000 आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर आपका क्या आ गया? 8,000 बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। वापस 6,000 जो है वो हम रिकूप्ड कर रहे थे तो 6,000 दिखा दिए। 2,000 जो था वो अनरिकवरेबल था, वो 2,000 मैंने पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे दोनों इलस्ट्रेशन
विथ मिनिमम रेंट, लेजर और लेजर पोस्टिंग और रॉयल्टी टेबल, और रिलैक्सेशन 4 भी और 5 भी हमने दोनों कर दिए। मिनिमम रेंट भी कवर कर दिया, मिनिमम रेंट के बिना वाला भी सब कर दिया। आई होप कि ये पूरा आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, क्लियर। अभी बाकी के जितने भी हमारे जो 33 सम्स है बुक्स में और उसके जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे, क्लियर, ज्यादा कराऊंगा मैं आपको सम, जैसे आपकी प्रैक्टिस हो वो मैं उसका मैराथन वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो भी इंट्रोडक्शन है वो अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।